हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करेक्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज मैं इनरोलमेंट पे जो वीडियो लेके आया हूं, ये बहुत से दोस्तों के कहने पे लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको बता रहे हैं कि पीएसएल है जो मार्च में आ जाएगी, फरवरी में वो सॉरी इनरोलमेंट है जो मार्च में पब्लिश हो जाएगी, फरवरी में पब्लिश हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि जो आपकी इनरोलमेंट है वो क्यों लेट हो रही है। हाँ, मैं ये नहीं बता सकता कि आपकी इनरोलमेंट है जो कब आ रही है, किस डेट को आएगी, ये किसी को भी नहीं पता है फ्रेंड्स। हालांकि मैं एयरफोर्स के अंदर हूँ, तो इसीलिए मैंने पिछले 1.5 साल से है जो कोई भी वीडियो चैनल पे नहीं डाला था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था और फिर मैंने वीडियो डालना बंद भी कर दिया था। लेकिन कुछ दोस्तों के कहने पे कि इनरोलमेंट डेट के बारे में है जो आप हमें थोड़ा जानकारी दो, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन आप देख लेना कि रीज़न है जो इनरोलमेंट क्यों लेट हो रही है, उसका रीज़न देख लो। हाँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मिस गाइड करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई आपको मिस गाइड करे या मिस गाइड होके आप ये सोचो कि हाँ भाई इस डेट को है जो आपकी इनरोलमेंट आ जाएगी, आप है जो अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। तो मैं रीज़न आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपकी जो इनरोलमेंट डेट है वो, सबसे पहली बात आप सोच रहे होंगे कि कोविड की वजह से है जो लेट हो रही है। तो हाँ, कुछ हद तक है जो कोविड का भी इफ़ेक्ट है इस पे, प्रकाशित नहीं मतलब पब्लिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हो कि कोविड में अगर मान लो इनको एग्ज़ाम कराना हो तो चलो मान लेते हैं कि हाँ भाई कोविड है तो एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कोई इनरोलमेंट है जो पब्लिश करनी है तो वो उसमें पब्लिश करने में कहाँ कोविड दिक्कत करता है, पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात, उसके 2-3 रीज़न, एस ई सी वो भी लागू करने का प्लान था कि एस ई सी लागू की जाए, लेकिन उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे सभी बातें हैं जो इनरोलमेंट के रिगार्डिंग क्यों लेट हुई है, जो नई नई वैकेंसी है उसका भी जो रिज़ल्ट है वो क्यों नहीं आया है वो बता देता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं कुछ यूट्यूबर्स का जो नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो मेरे वीडियो पे इतना व्यूज़ वगैरह नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो रियलिटी बताता है उसके नहीं आते। अगर मैं आपको फेक डेट बताता हूँ कि हाँ भाई इस डेट को आपकी इनरोलमेंट आ जाएगी, तो आप देखोगे हाँ यार ये अच्छा है, ये सही बता रहा है। तो ये फ्रेंड्स ये किसी को नहीं पता होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या है आपके जो इनरोलमेंट डेट है वो लेट हो रही है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या रीज़न है उसके कारण आपकी इनरोलमेंट डेट है जो लेट हो रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, एक होता है एस ई सी। एस ई सी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट एंट्री कमीशन। वैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, एस एस सी जिसको बोलते हैं हम। और एक होता है एस ई सी, डिफेंस में एस ई सी मतलब शॉर्ट एंट्री कमीशन। यानी शॉर्ट एंट्री कमीशन का मतलब होता है कि जैसे जो ऑफिसर होते हैं, ना कि एयरमैन। जैसे एयरमैन के लिए आपने क्वालिफाई किया है, लेकिन ऑफिसर के लिए अगर कोई क्वालिफाई करता है तो एस ई सी में आता है। यानी कुछ मतलब कुछ साल के लिए है जो जैसे उनका एक पीरियड होता है, जैसे 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का एक पीरियड होता है। उस पीरियड में वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं और देन अपना क्या कर लेते हैं, रिटायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो एयरमैन के लिए अब की बार ये है एक प्रस्ताव आया एयरमैन के लिए, सॉरी, कि एस ई सी इनके लिए भी लागू कर दिया जाए। यानी कि 5 या 10 ईयर तक ही इनको जॉब दी जाए, ताकि है जो बहुत सारे बेरोजगार है उनको भी फ़ायदा मिले। लेकिन इस जो एस ई सी का जो प्रस्ताव था इस पे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, ऊपर से न ही ये लागू हुआ है। क्यों? इसका इसका रीज़न ये भी है क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है उस पे बहुत सारा ट्रेनिंग पे क्या होता है, एक्सपेंसिव होती है ट्रेनिंग एयरमैन की, क्योंकि उस पर बहुत सारा खर्चा होता है। तो अगर मान लो एक एयरमैन है जो 20 साल के लिए जॉब करता है और एक एयरमैन है जो 5 साल या 10 साल में रिटायर हो जाता है, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट के नुकसान है इसमें। तो इसी कारण क्या बोला बोला इसको रिजेक्ट करो, एस ई सी को रिजेक्ट करो। तो जब तक ये प्रस्ताव रिजेक्ट नहीं हो जाता पूरी तरह, तब तक भी इनरोलमेंट प्रकाश जो पब्लिश नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो अगर एस ई सी लागू हो जाता है तो 5 या 10 ईयर का है जो बॉन्ड एक हो जाएगा एयरमैन का कि हाँ भाई 5 या 10 ईयर के लिए ही है जो जॉब मिलने वाली है। तो लेकिन ये नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि एस ई सी
एक एयरमैन भी ट्रेनिंग पे बहुत सारा है जो एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए नहीं लागू होगा। तो सेकेंड रीजंस आपको फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ। अपने जो जनरल विपिन रावत थे, अभी तो उनका एक एक्सीडेंट में वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका जो सीडीएस बनने के बाद उन्होंने क्या बोला कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों की कंबाइंड ट्रेनिंग, यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों आर्म्ड फोर्सेज की है जो कंबाइंड एक ट्रेनिंग शुरू की जाए। और जो भी नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, चाहे वो आर्मी में आओ, चाहे वो नेवी में आओ, चाहे वो एयरफोर्स में आओ, उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो क्या हो, कंबाइंड हो। ये प्रस्ताव जनरल विपिन रावत का था। तो इस प्रस्ताव रखने के बाद क्या किया एयरफोर्स ने, अपना बोला कि मतलब एयरफोर्स ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नेवी ने इस प्रस्ताव को अभी भी है जो रिजेक्ट नहीं किया है। लेकिन विपिन रावत के शहीद होने के बाद ये प्रस्ताव है, अभी इसका मेरे को लेटेस्ट अपडेट नहीं पता है, लेकिन कंबाइंड अगर ट्रेनिंग होती है तो मान लीजिए अगर अभी आपकी इनरोलमेंट अगर पब्लिश की जाती है तो आपको ट्रेनिंग कौन देगा, एयरफोर्स देगा। बल्कि जो विपिन रावत थे उनके अनुसार जो बेसिक ट्रेनिंग है वो क्या होनी चाहिए, कंबाइंड होनी चाहिए। तो इस कारण से आपकी जो इनरोलमेंट है वो नहीं पब्लिश की जा रही है, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग है वो कैसी दी जाए और कौन देगा, या कंबाइंड होगी या नहीं होगी, इस पे अभी भी है जो चर्चा चल रही है। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड आपकी जो इनरोलमेंट है वो लगभग मार्च में आ सकती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है अभी तक। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैं एयरफोर्स के अंदर हूँ, लेकिन मतलब इतनी जो हाई लेवल की बातें होती है वो पता नहीं होती है। और एक यूट्यूबर को तो बिल्कुल भी नहीं, जो यूट्यूबर आपको बोलते हैं कि हाँ भाई फरवरी में आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी, या इनरोलमेंट इस डेट कारण से लेट हो रही है, तो वो एक मिस गाइड करना है आपको और कोई चक्कर। और फ्रेंड्स रही बात एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, इतनी लेट हो रही है इनरोलमेंट, तो क्या जो पीएसएल में आए हैं वो सभी इनरोलमेंट में आएंगे या कितने तक आएंगे इनरोलमेंट में। तो पिछली जो 0 to 20 थी उसका मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था, वो बहुत हद तक सही भी रहा था। मैं ये नहीं कहता कि हाँ पूरी तरह 100% है जो सही था, लेकिन अगर आप चाहो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैं एक वीडियो है जो आपके इस 01/21 पे बनाऊं तो आप बता सकते हो, कमेंट कर देना, मैं है जो कोशिश करूंगा एनालिसिस करके मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ परफेक्ट, लेकिन एक एनालिसिस के हिसाब से आपको बता दूंगा कि आपकी जो इनरोलमेंट है उसमें किसका नाम आने वाला है। हालांकि आपकी जो इनरोलमेंट है वो बहुत सी लेट हो रही है, तो इसमें ज़्यादा चांस बनते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पीएसएल में आया है उनका नाम इनरोलमेंट में आएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, तो मेरे को पता चले कि हाँ भाई आगे वीडियो बनाना है या नहीं। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। जय हिंद जय भारत।